भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल राष्ट्रपति भवन में तीसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। मध्य प्रदेश के पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम अमर क्रांतिकारी टंट्या भील के नाम पर होगा। इस संबंध में केंद्र को भेजा जाएगा प्रस्ताव। मध्य प्रदेश में नागरिकों को ऊर्जा साक्षर बनाने के लिए ऊर्जा साक्षरता अभियान चलाया जाएगा। कैबिनेट ने लिया निर्णय। और पीवी सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत कल से बाली में शुरू हुए इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय चुनौती का नेतृत्व कर रहे हैं। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल राष्ट्रपति भवन में तीसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। लद्दाख में गलवान घाटी में ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के दौरान बलिदान देने वाले कर्नल संतोष बाबू को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। सूबेदार संजीव कुमार को जम्मू कश्मीर के केरन सेक्टर में ऑपरेशन के लिए मरणोपरांत कीर्ति चक्र दिया गया। इस अभियान में उन्होंने एक आतंकवादी को मार गिराया था और 2 अन्य को घायल कर दिया। नायब सूबेदार नदूराम सोरेन, हवलदार के पलानी, नायक दीपक सिंह और सिपाही गुरतेज सिंह को गलवान घाटी में उनकी वीरतापूर्ण कार्रवाई के लिए मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक चौधरी को परम विशिष्ट सेवा पदक से नवाजा गया। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने हरदा सर्किट हाउस में जल संसाधन विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को जिलों को 100% सिंचित बनाने के लिए कार्य योजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। बैठक में जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री ने बताया कि जिले के 63 ग्रामों की 17,000 से अधिक हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने की कार्य योजना तैयार की जा रही है। इंदिरा सागर परियोजना के डूब क्षेत्र में जल की उपलब्धता अनुसार पानी का उद्वहन कर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने पर विचार किया जा रहा है। मंत्री श्री पटेल ने संपूर्ण कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं, जिससे से अधिक लोगों को लाभान्वित किया जा सके। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि 4 दिसंबर को अमर क्रांतिकारी टंट्या भील को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के उद्देश्य से पाताल पानी में भव्य कार्यक्रम किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि टंट्या भील की स्मृति को अक्षुण्ण रखने के लिए पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम अमर क्रांतिकारी टंट्या भील रेलवे स्टेशन करने का प्रस्ताव केंद्र शासन को तत्काल भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि टंट्या मामा ने शोषण के विरुद्ध लड़ाई लड़ी और भारत माता को परतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त करने के लिए स्वयं का बलिदान कर दिया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मंत्रालय में मंत्रिपरिषद की बैठक के पूर्व अपने संबोधन में यह बात कही। मंत्रिपरिषद की बैठक वंदे मातरम गायन के साथ आरंभ हुई। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि वीर टंट्या भील को जबलपुर जेल में फांसी दी गई थी। उनका अंतिम संस्कार महू के पास पाताल पानी में हुआ था। वे हमारे पूजनीय हैं। टंट्या मामा का जन्म खंडवा जिले में पंधाना के पास बड़ौदा अहीर गांव में हुआ था। संचालक राज्य शिक्षा केंद्र श्री धनराजू एस ने कहा है कि शिक्षकों के नवाचार सभी के लिए प्रेरणा बनेंगे। सीहोर जिले के नरसुल्लागंज विकासखंड के बनग्राम नरेला की शासकीय माध्यमिक शाला की प्रधानाध्यापक श्रीमती माधुरी तितरे और हाई स्कूल खरसानिया के शिक्षक श्री संतोष धनवारे ने कल राज्य शिक्षा केंद्र में संचालक श्री धनराजू से मुलाकात की। उन्होंने कोरोना काल के दौरान किए गए नवाचारों की जानकारी संचालक को दी। दोनों शिक्षकों द्वारा किए गए नवाचारों को सराहते हुए श्री धनराजू एस ने कहा कि शिक्षकों के नवाचार सभी के लिए प्रेरणा बनेंगे। प्रधानाध्यापक श्रीमती माधुरी तितरे ने कोविड संकट काल के दौरान अपनाई गई दूरस्थ शिक्षा और ऑनलाइन शिक्षा विधियों तथा प्रयासों का दस्तावेजीकरण कर प्रकाशित किया है। पुस्तिका में उनके द्वारा अपनाई गई लगभग 64 शिक्षण गतिविधियों का समावेश किया गया है। प्रधानाध्यापक श्रीमती तितरे ने संचालक श्री धनराजू को पुस्तक भी भेंट की।
शिक्षक श्री संतोष धनवारे ने स्वनिर्मित सहायक शिक्षण सामग्री का प्रदर्शन कर उसमें शामिल जानकारी से अवगत कराया। संचालक श्री धनराजू ने इसे प्रदेश के अन्य शिक्षकों के लिए TLM की निर्माण विधि और उनका उपयोग कर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश उपस्थित अधिकारियों को दिए। केंद्र ने राज्य सरकारों को कर हस्तांतरण की 2 किस्तों के रूप में 95,082 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। राज्य सरकारों को कर हस्तांतरण की सामान्य मासिक किस्त 47,541 करोड़ रुपए के स्थान पर यह राशि जारी की गई है। इस राशि से राज्यों की राजकोषीय स्थिति मजबूत होगी। कुल राशि में से सबसे अधिक लगभग 17,056 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश को जारी किए गए हैं। बिहार को लगभग 9,563 करोड़ रुपए, मध्य प्रदेश को 7,463 करोड़ रुपए, जबकि पश्चिम बंगाल को लगभग 7,152 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निवेश, बुनियादी ढांचे और विकास को बढ़ाने के लिए इस महीने की 15 तारीख को राज्यों के मुख्यमंत्रियों, वित्त मंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों की बैठक में राज्यों को राशि जारी करने का वादा किया था। स्वच्छता के बाद मध्य प्रदेश के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है। प्रदेश के बालाघाट जिले को मत्स्य विकास क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए देश में प्रथम स्थान मिला है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में विश्व मत्स्य दिवस पर बालाघाट जिले को प्रथम पुरस्कार दिया गया। सर्वे में शामिल देश के 70 जिलों में बालाघाट को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। भारत सरकार द्वारा पुरस्कार स्वरूप 3 लाख रुपए और मोमेंटो प्रदान किया गया। संचालक मत्स्योद्योग श्री भरत सिंह, उप संचालक मत्स्योद्योग बालाघाट श्रीमती शशि प्रभा ने यह पुरस्कार प्राप्त किया। जल संसाधन, मछुआ कल्याण और मत्स्य विकास मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने इस उपलब्धि पर विभाग के संचालक श्री भरत सिंह सहित सभी अधिकारी कर्मचारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि ऐसे पुरस्कार से अधिकारी और कर्मचारियों का मनोबल बढ़ता है और विभागीय योजनाओं में अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। प्रदेश के नागरिकों को ऊर्जा साक्षर बनाने के लिए ऊर्जा साक्षरता अभियान चलाया जाएगा। अभियान के माध्यम से लोगों को बचत की जानकारी दी जाएगी। इस आशय का निर्णय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया। ऊर्जा साक्षरता अभियान में प्रदेश के सभी नागरिकों को समयबद्ध कार्य योजना अनुसार ऊर्जा साक्षर बनाने के प्रयास किए जाएंगे। इसमें जन सामान्य में ऊर्जा के व्यय एवं अपव्यय की समझ विकसित करना, ऊर्जा के पारंपरिक एवं वैकल्पिक साधनों की जानकारी देना एवं उनका पर्यावरण पर प्रभाव की समझ पैदा करना शामिल है। अभियान को एक मिशन के रूप में क्रियान्वित किया जाएगा। प्रदेश में दिसंबर अंत तक 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोविड टीकाकरण महाअभियान संचालित किए जा रहे हैं। महाअभियान की श्रृंखला में कल 6वां टीकाकरण महाअभियान प्रदेश में संचालित होगा। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने बताया कि टीकाकरण महाअभियान भाग 6 में ऐसे व्यक्तियों के टीकाकरण पर अधिक जोर दिया जाएगा जिनकी दूसरी डोज ड्यू है और उन्होंने अभी तक टीका नहीं लगवाया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर चौधरी ने बताया कि प्रदेश में पिछले 5 कोविड टीकाकरण अभियान की तरह इस महाअभियान में भी जनप्रतिनिधियों, समाज के सभी वर्गों के संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं से टीकाकरण के लिए नागरिकों को प्रेरित करने के लिए आग्रह किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के साथ महिला बाल विकास, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, राजस्व, वन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को टीकाकरण से शेष रहे व्यक्तियों का टीकाकरण करवाने का दायित्व सौंपा गया है। 1500 मेगावाट क्षमता वाले आगर शाजापुर नीमच सोलर पार्क का ऊर्जा क्रय अनुबंध हस्ताक्षर और शिलान्यास 25 नवंबर को होगा। शाजापुर जिले की मोमन बड़ोदिया तहसील के ग्राम धतरवाड़ा में दोपहर 12 बजे शुरू होने वाले कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह समेत प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग भी उपस्थित रहेंगे। मंत्री श्री डंग आगर, शाजापुर, नीमच सोलर पार्क और आगामी परियोजनाओं की जानकारी देंगे।
समारोह में बिजली खरीद और अन्य परियोजना अनुबंध पर हस्ताक्षर एवं दस्तावेजों के आदान प्रदान के साथ ऊर्जा साक्षरता अभियान का भी शुभारंभ होगा। इसके बाद भोपाल में मुख्यमंत्री श्री चौहान और केंद्रीय ऊर्जा एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री R.K. सिंह द्वारा ग्रीन ऊर्जा के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा की जाएगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि भारतमाला के पहले और दूसरे चरण में वर्ष 2025 तक 65,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया जाएगा। श्री गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारत एम्पावरिंग इंडिया टुडे फॉर टुमारो के वार्षिक सत्र को संबोधित करते हुए यह बात कही। श्री गडकरी ने कहा कि हरित राजमार्ग मिशन के तहत सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे वृक्षारोपण कर रही है। इस कार्य में स्थानीय लोगों, किसानों, गैर सरकारी संगठनों और निजी क्षेत्रों का बड़ा सहयोग हो सकता है। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे में निवेश करने के साथ निजी क्षेत्र कॉरिडोर, लॉजिस्टिक पार्क, स्मार्ट सिटी और औद्योगिक पार्क बनाने में निवेशकों का योगदान बढ़ सकता है। अब कुछ समाचार खेल जगत से। PV सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत कल से बाली में शुरू हुए इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगे। पिछले सप्ताह इंडोनेशिया मास्टर्स प्रतियोगिता में शामिल सभी भारतीय खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। इंडोनेशिया मास्टर्स में सिंधु और श्रीकांत सेमीफाइनल तक पहुंचे थे। कल पुरुष डबल्स के शुरुआती दौर के मैचों में कोरिया के चोई सोलग्यू और किम बान हो ने भारत के MR अर्जुन और ध्रुव कपिल की जोड़ी को सीधे सेटों में 22-20, 21-13 से हरा दिया। सिंधु जापान की अया ओहोरी के साथ और किदाम्बी श्रीकांत अपने ही देश के प्रणय के साथ होने वाले मैच से अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। शुरुआती दौर में बी साई प्रणीत का मुकाबला फ्रांस के तोमा जूनियर पोपोव से होगा। लक्ष्य सेन का सामना 2 बार के विश्व चैंपियन केंतो मोमोता से और P कश्यप का सिंगापुर के लोह कीन एव से होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज, रेक्की रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी को पहले दौर में बाई मिली है। महिला डबल्स में अश्विनी पोनप्पा और एन सिक्की रेड्डी का मुकाबला बुल्गारिया की गैब्रिएला स्टोएवा और स्टेफनी स्टोबिया से होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। रतलाम कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने जिले के सभी SDM तथा खंड चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि प्रत्येक विकासखंड में प्रतिदिन 3,000 वैक्सीनेशन किया जाए। इसके लिए अधिकारी प्रतिदिन प्लान कर आपसी समन्वय से लक्ष्य प्राप्त करें। जबलपुर में जैविक पद्धति से खेती को बढ़ावा देने के लिए आयोजित कार्यशाला में डॉक्टर R.P. दुबे ने कहा कि जैविक कृषि एक ऐसी खेती है जिसमें दीर्घकालीन और स्थिर उपज प्राप्त करने के लिए जीवांश युक्त खादों का प्रयोग किया जाता है। शहडोल जिले में 45 धान खरीदी केंद्रों पर 29 नवंबर से धान खरीदी शुरू होगी। इस बार समर्थन मूल्य पर धान विक्रय के लिए 27,000 से अधिक किसानों ने अपना पंजीयन कराया है। खरीदी का लक्ष्य 1.5 लाख मीट्रिक टन रखा गया है। और खंडवा में कोविड महाटीकाकरण अभियान के तहत कल जिले भर में 42,000 से अधिक नागरिकों को 5:30 बजे तक वैक्सीनेशन किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल राष्ट्रपति भवन में तीसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। मध्य प्रदेश के पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम अमर क्रांतिकारी टंट्या भील के नाम पर होगा। इस संबंध में केंद्र को भेजा जाएगा प्रस्ताव। मध्य प्रदेश में नागरिकों को ऊर्जा साक्षर बनाने के लिए ऊर्जा साक्षरता अभियान चलाया जाएगा। कैबिनेट ने लिया निर्णय। और PV सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत कल से बाली में शुरू हुए इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय चुनौती का नेतृत्व कर रहे हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।